देखिए, हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहाँ पे तो हम लोग जा ही सकते हैं। इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे। तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग वहां पे गए थे। वो कह रहे हैं कि टीएमसी असल ममता बनर्जी का है और आप फोर्सफुली ऑक्युपाइड करना चाहते हैं टीएमसी को और उनके ऑफिस को। हम लोग ऑक्युपाई किस चीज को ऑक्युपाई करेंगे? उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि तृणमूल ऑफिस था, हम लोग वहां पे गए और जाके वहां पे हम लोग बैठे, मीटिंग किए और हम लोग निकल आए। हम लोग तो ऐसा नहीं कि किसी को कोई फोर्स किए, किसी को कुछ बोले। हम लोग कुछ देर रुक के हम लोग निकल आए। आपके जाने के बाद वो लोग बैठे वहां पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और वो थाने भी गए, एफआईआर भी करवाए आप लोगों के अगेंस्ट में। उससे क्या मतलब क्या एफआईआर? क्या किस कारण से एफआईआर? खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो ये वाला बात हो जाता है ना कि 6 जुलाई तक तो रुक जाते, इलेक्शन कमीशन ने डेट दिया है, तब तक तो रुक जाते हैं। किस मतलब किसके लिए रुक जाते? क्या चीज के लिए रुक जाते? हम लोग जहां पे ऑफिस है उस ऑफिस में जाने में क्या रोक टोक है? तो सोचिए क्या कल्चर में तृणमूल कांग्रेस चलता था। हम लोग वो कल्चर नहीं चाह रहे। हम लोग चाह रहे डेमोक्रेटिक वे में सब कुछ हो, सबका मत लेके एक साथ होकर सब चले, जहां पे सबको अपना बात बोलने का अधिकार हो। हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर जो लोग ये बातें बोल रहा है वो लोग तो तानाशाही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस से तो अलग नहीं हुए हैं। हम लोग तो दूसरा दल ज्वाइन नहीं किए हैं। तो हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस ही है। तो सर अब क्या स्ट्रेटजी होगी एफआईआर होने के बाद? हम लोग कानूनी जवाब देंगे। हम लोग भी कौन, देखिए सबका अधिकार है कंप्लेन जनाना। कंप्लेन किया है तो हम लोग भी अपना कानूनी जो उपाय है उपाय हम लोग भी लेंगे। आज की तरह आगे भी आप ऑफिस जाते रहेंगे? कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, जब मन होगा तब जाएंगे? देखिए ऑफिस, आप मानते हैं कि आपका वो पार्टी ऑफिस? हम लोगों ने सुना कि ऑफिस में जो उसका मालिक था वो ताला लगा दिया है ऑफिस में। अब मालिक ने क्यों ताला लगाया ये देखना पड़ेगा। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। हम लोग कानून के दायरे में रह के करेंगे। जबरदस्ती हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। कहीं पे भी हम लोग बदन का जोर दिखा के काम करने में हम लोग कोई भी सहमत नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि आपके पीछे बीजेपी है इसलिए आप लोग इतना कर रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं। अगर हमारे पीछे? हाँ, आप लोगों के अरे लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। विधानसभा में हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हम लोग तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ पाए इसका हर मुमकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नेतृत्व दे रहे थे वो तो तृणमूल कांग्रेस को चलाने में जो तरकीब होना चाहिए वो तरकीब तो अपना नहीं रहे थे। इतने सारे विधायक तब क्यों हमारे साथ आते? सब इसीलिए आए हैं क्योंकि सबको लगा कि जो तरीके से दल चल रहा था या जो तरीके से दल को चलाने की कोशिश होगी उसमें दल नहीं टिकेगा। इसीलिए सारे विधायक हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने आज भी कहा कि राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है बंगाल में। हमारे सभी जो सहयोगी हैं उनके ऊपर सीआईडी और एसआईटी का जांच और समन भेजा जा रहा है। देखिए, जिसका खिलाफ इल्जाम है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून तो किसी के कहने से नहीं चलता है, कानून अपने तरीके से चलता है। तो जहां पे जिसके खिलाफ अगर कहीं भी कुछ कंप्लेन है, उसके जो कंप्लेन है उसके आधार पे अगर कोई इंक्वायरी होती है, जहां पे सबूत है वहां पे कानून अपना रास्ता लेगा।